अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं ज़फ़र डोगर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज 41 के साथ। नाजरीन, आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं एक ऐसी डायनामिक पर्सनैलिटी से जो बैक वक्त सियासत में भी सरगर्म हैं, कारोबार में भी बहुत एक्टिव और एक उनका समाजी हवाला भी बहुत मजबूत, बहुत भरपूर है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साबिक़ सिटी सदर हैं, पाकिस्तान हौज़री मैन्युफैक्चरर्स एंड एसोसिएशन के सेंट्रल चेयरमैन रहे हैं और मिनरवा क्लब फैसलाबाद के सेक्रेटरी राना मोहम्मद मुश्ताक। आइए मिलते हैं। आज हमारे व्यूअर्स को बताएं अपने ज़रा इब्तदाई हालात के बारे में। पैदाइश कहाँ हुई? पैदाइश मेरी इसी पुराना घर है 500 जना कॉलोनी, ये 145 जना कॉलोनी है। यहीं मेरी पैदाइश हुई 1956 के अंदर और इन्हीं गली मोहल्लों में इन्हीं में जवान हुए, यहीं रहे पलते और अब तक जवान यहीं हुए। है। सिर्फ फ़र्क इतना पड़ा कि वहाँ से 500 से 145 जना कॉलोनी का सफ़र किया, क्योंकि वो कमर्शियल में इंतहा हो गई है वो जगह। तो आप मेरा ख्याल इब्तदाई तालीम के कुछ अर्सा बाद बिज़नेस में आ गए शायद। मैं असल में जब मैंने बीए किया यहाँ से 1980 में, उसके बाद से पहले ही 1 साल पहले हमने एक्सपोर्ट का काम शुरू कर लिया था। और फिर मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी दाखिला लिया इकोनॉमिक्स के अंदर, लेकिन वो पूरा नहीं कर सके बिजनेस की वजह से, क्योंकि फिर वो एक्सपोर्ट का मैटर था। फिर मुझे मुल्क से बाहर बहुत ज़्यादा रहना पड़ता था। बिज़नेस के सिलसिले में जो बाहर रहे आमतौर पे किन मुल्कों में ज़्यादा है? ज़्यादा मैं रहा हूँ इंग्लैंड में, जर्मनी में, और हॉलैंड में कुछ टाइम निकला मेरा। फिर अमेरिका के अंदर और कनाडा के अंदर भी मैं एक्सपोर्ट करता रहा हूँ। आपके बिज़नेस की नौइयत क्या है? हमारा है हौज़री का काम, हौज़री या नेटवेयर, उसका काम करते थे। उस वक्त तो जब ये WTO ख़त्म नहीं हुआ था, उससे पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह हम कोई पाकिस्तान के अंदर 90 की दहाई तक तो 5-4 ही एक्सपोर्टर होते थे जिनका नाम होता था। आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि मेरा ख्याल है पूर्व पाकिस्तान के अंदर जो सा वैल्यू एडेड के लिहाज से ये बहुत बड़ा नेटवर्क है। और असल तो टेक्सटाइल के अंदर है ही ये वैल्यू एडेड, और सबसे ज़्यादा हमारा ही इसके अंदर शेयर है, क्योंकि हमारा एक प्रोडक्ट बनाने, लेट्स सपोज ये टी-शर्ट बनानी है, इसके लिए हमें 10 बंदों को हायर करना पड़ता है। और ये अच्छी बात है, वैल्यू एडेड इसकी एक्सपोर्ट करें बजाय इसके कि आप अपना रॉ मटेरियल सप्लाई। हमारी तो लड़ाई जो सी एटमा के साथ इसी चक्कर में रही है। मेरी तो जब मैं चेयरमैन था 2 बार रहा हूँ, वो तो हमने पहली दफ़ा ड्यूटी भी लगवाई आन के ऊपर, और तमाम लूमें भी दोबारा चलवाई। और बड़ा लॉजिकल है कि आप देखें, अपना रॉ मटेरियल बाहर भेजने की बजाय आप अपना वो सारा इधर यूज़ करें, वैल्यू एडेड इंडस्ट्री को फ़रोग दें, जिससे हज़ारों लोग, लाखों लोगों का रोज़गार वाबस्ता है। या तो अगर भेजना है तो फिर आप बहुत हाई क्वालिटी का आप भेजें ना, 40 सिंगल से ऊपर भेजें, ताकि आप मुल्क को भी फ़ायदा हो और आपको भी फ़ायदा हो। तो बचपन कैसा था राना साहब? कोई शरारती थे क्या? कैसे बचपन जौन सा था ना, अनफॉर्चुनेटली जब मैं कोई 5 साल का होऊंगा या 4 साल का, मेरे वालिद साहब फौत हो गए थे। और सच्ची बात है, मुझे वालिद का सिर्फ एक शबी है या उनकी तस्वीरें हैं जो है। मेरी वालदा ने ही मेरी परवरिश की, और 2016 तक मैं अपनी वालदा के साथ ही अटैच रहा। और फिर मेरी 4 सिस्टरें थी, इसलिए ज़िम्मेदारी मेरे पे थी। वालदा मेरी सारी हमारी जो ज़रूरी ज़मीन है उसको वो खुद ही करती थी। वो खुद भी नंबरदार नहीं थी 2 गाँव की। और मैं बस ये कह लें कि शरारती तो नहीं थे, लेकिन ये है कि लड़ाई झगड़ा, इधर उधर जाना आना। और मुझे आज तक कोई दिन याद नहीं है कि जब मैं तकरीबन कोई 10वीं या 11वीं में मैट्रिक पास किया मैंने, 1974 की बात है, उससे लेके और टिल 2016 तक मुझे कोई ऐसा दिन नहीं डॉक्टर साहब याद है कि जिस दिन मगरिब की अजान हुई हो और मैं घर ना आया हूँ, मेरी वालदा का टेलीफोन ना आया हो। क्या बात। और 2016 10 अक्टूबर के बाद कोई टेलीफोन नहीं आया। ये मुझे बहुत ज़्यादा
पिंच करती है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह शहर के अंदर जितने आज तक के दोस्त हैं, बाब हैं, कभी अपने दोस्तों को मायूस नहीं किया, धड़ा नहीं कभी छोड़ा। पीपल्स पार्टी बाई बर्थ पीपल्स पार्टी में हूँ और इंशाअल्लाह मरते दम तक इसी में रहेंगे। बेशक आला तंजीम या हमें इतना प्रोटोकॉल ना दे, लेकिन पार्टी भी एक ही रखी है, माँ भी एक ही थी और वाला भी उसी में। यानी पार्टी निकाल भी दे तो आपके अंदर से पार्टी नहीं निकल सकती, क्योंकि उस पार्टी ने भी हमें बहुत इज्जत दी। मुझे उन्होंने फेस्को का चेयरमैन बनाया, फिर उससे पहले मैं गारमेंट सिटी का 7 साल डायरेक्टर रहा, फिर मैं उसका चेयरमैन रहा। ये गारमेंट सिटी अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क को और टेक्सटाइल को एक ऐसी चीज़ में दे के गया हूँ जो आज भी 40-45 लाख रुपया महीना कमाती है। अच्छा, आप मुख्तलिफ ओहदों पे रहे, बड़े ज़बरदस्त ओहदों पे रहे, लेकिन इससे पहले फिर शादी भी तो हुई ना आप? शादी मेरी 1983-84 में हो गई थी सर। तो मेरे माशाल्लाह 3 बेटे हैं, 2 बेटियाँ हैं, 4। नहीं वो तो हो गए माशाल्लाह, लेकिन शादी के बारे में बताएं ना, वो कैसे हुई? शादी कुछ पसंद भी थी और कुछ अरेंज भी थी, मिक्स ही था दोनों ही। नाश्ते की मेज़ है, राना मुश्ताक साहब हैं, फैसलाबाद के मारूफ कानूनदान सैफुर रहमान भट्टी साहब, बहुत प्यारे मुखलिस दोस्त हैं राना साहब के, और फैसलाबाद की एक बहुत ही मुअज़्ज़ज़ सियासी फैमिली डार फैमिली के चश्म चिराग ज़िक्र डार साहब हैं। कुछ और अहबाब मौजूद हैं राना साहब के दोस्त। यहाँ कुछ राना साहब के बारे में भी उनकी बातें सुनेंगे और कुछ खाने पीने की आदत क्या हैं उस पर बात होगी। और सबसे पहले मेरा ख्याल खाने पीने की बात हो जाए, क्योंकि खाने की मेज़ पे बैठे हैं। राना साहब कितना खाते हैं? डॉक्टर साहब खाने के जहाँ तक खाता है ना, खाने के लिए तो मेरा ख्याल है अगर मेरा कोई खाना करता है तो मैं उसे पहले ही कह देता हूँ कि आपकी मेहरबानी है, आप खाना अपने घर वालों के लिए बनाना, मेरे लिए तो सिर्फ या दाल बना लें या सब्ज़ी बना लें। मैंने एक बार यकीन करना, अपने सारे टेस्ट अभी कोई 6 महीने पहले करवाए तो मेरी जो डेफिशिएंसी आई ना वो गोश्त ना खाने की थी। अच्छा। और डॉक्टर साहब ने मुझे स्पेशली कहा कि खुदा का वास्ता एक बोटी जो सी है ना वो कम से कम तुम हफ्ते में ही खा लिया। यहाँ तो लोग खून तक निचोड़ लेते हैं, सियासतदानों के बारे में मशहूर है, और आप गोश्त नहीं खाते, ये कैसे? गोश्त से अवॉइड करता हूँ, सबको पता है, मेरी फैमिली को, मेरे सारे बच्चे खाते हैं। बेगम आप वेजिटेरियन हैं? मैं 100%। मेरी घर में भी अगर हो तो यार उन्होंने अब देखे ना ये देसी मुर्गी बनाई है लेकिन शोरबे वाली बनाई है कि मैंने शोरबे से खा लेनी है। ओके, शोरबा खा लेते हैं? शोरबा बोटी से ज़रा? हाँ बोटी, गोश्त से ज़रा। मैं सब्जी फिर ज़्यादा सब्जी खाते हैं या दाल खाते हैं? क्या नहीं, ज़्यादा सब्जी खाता हूँ। और सब्जियों में क्या पसंद है? सब्जियों में मुझे आलू मटर बहुत पसंद है, आलू मूंगरे बहुत पसंद है, गाजर बहुत पसंद है। ज़बरदस्त माशाल्लाह। और ये सारी टिंडे, कद्दू, ये मुझे, मेरा मतलब है उससे कोई परहेज नहीं। उससे मैं 2 रोटियां खा जाऊंगा, अगर बाकी गोश्त पका हो तो शायद मैं एक खाऊं। तो ये फिटनेस का राज फिर क्या है? गोश्त खाने से मोटा तो नहीं होता बंदा, लेकिन कुछ फिटनेस के लिए करते होंगे। कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई आज तक कोई मसला नहीं है। एक तो मैं वैसे ही, मेरा मतलब है गोल्फर हूँ, गोल्फ बहुत खेली है, पहले हॉकी बहुत खेली कॉलेज के ज़माने में, और वेट लिफ्टिंग भी बहुत की। प्लेयर हैं फिर आप? हाँ, वो खिलाड़ी, तो खिलाड़ी फिटनेस इसलिए ना वो बस दूध को बहुत शौक से है मेरा। दूध मैं ज़रूर रात को पिए बगैर नहीं सोता। तो बीमारी से बचे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने बहुत मेहरबानी की है। चिकनाई खा लेते हैं? हाँ, सब कुछ खा लेते हैं वैसे तो। दूध जो है वो मलाई उतार के तो नहीं खाते? नहीं, मलाई के साथ तो मैं ज़्यादा खाता हूँ, बल्कि मलाई अगर घर में नज़र आए तो मैं रोटी सूखी लेके वो उतार के खा जाता हूँ। तो आजकल तो लोगों को बड़ा ब्लड प्रेशर, शुगर, हार्ट, पता नहीं क्या कुछ, अल्हम्दुलिल्लाह आप बच्चे सारी बीमारियों से, हाँ, सब कुछ खाने के बावजूद। हाँ, सब कुछ। क्या बात है माशाल्लाह, देखें जी क्या बात है। हाँ, आज के दौर में बंदा सारी बीमारियों से बचा हो और सारे काम करता हो। कोशिश यही होती है कि बड़े, क्योंकि राना साहब काफ़ी रोमांटिक है माशाल्लाह, तो शायद रोमांस पसंदी की वजह से शायद स्मार्ट हो। हाँ, फिट रखना पड़ता है ना अपने। नहीं, लेकिन इतना भी रोमांस नहीं है मेरा। भट्टी साहब, कब से राना साहब से याद अल्लाह है और क्या कहेंगे राना साहब के बारे में? मुझे डॉक्टर साहब तकरीबन 27 साल हो गए मैं वकालत कर रहा हूँ, और जब से मैं
लाहौर से ला करके वापस आया था तो उस वक्त चाचा जी की जवानी भरपूर थी। मुलाकात तो होती थी लेकिन इतनी शनासाई या दोस्ती नहीं थी। ये चाचा जी निक नेम है राणा साहब का। राणा मुश्ताक साहब को चाचा मुश्ताक भी कहते हैं प्यार से सारे। आहिस्ता आहिस्ता पिछले 10 साल से, पहले बतौर शहरी मुलाकात रही लेकिन पिछले 10 साल से राब्ते भी बढ़ गए और आजकल कई सालों से मैं तकरीबन चाचा जी की फैमिली का एक मेंबर हूँ। चाचा जी में सबसे बड़ी जो क्वालिटी है कि वो अपने दोस्तों की और लगते जियों की केयर बहुत करते हैं और अपने से ज़्यादा करते हैं। ज़िक्र डार साहब, आपकी नज़र में राणा मुश्ताक साहब। जी, मैं राणा साहब जब थे किसान विंग के सदर, मैं तब से इन्हें जानना शुरू किया। हमारे घर आते जाते थे, वाला साहब सिटी के सदर थे। उसके बाद जो राणा साहब की जमात के साथ लेगेसी है वो कहने के फैसलाबाद कम लोगों की ही है कि उन्होंने किस तरह सदारत की, वर्कर को आगे लेके गए, वर्कर को आगे पेश किया कि अपना पीछे कर गए, तारुफ कराया कि वो एक लीडरशिप ही बंदा कर सकता है। उसके बाद आप ये देखें कि 5 साल पहले जो तंजीम बनी, मैं उस राणा साहब के मुखालफ ग्रुप का था। मैं खुद कैंडिडेट था सदारत का, राणा साहब दूसरे ग्रुप के थे। मगर इनके जो उन्होंने बात पहले अपने इंटरव्यू में शुरू में कही कि जी मैं धड़ेबंदी और हेल्दी कंपटीशन के लिए वो किधर खड़े हैं तो खड़े हैं, मैं उस चीज़ से बड़ा एक्सपायर हुआ था कि जी एक बंदा अगर किसी के साथ खड़ा है तो वो स्टिल खड़ा है। राणा साहब के ब्रदर इन लॉ मज़र साहब मौजूद हैं, कुछ गुफ्तगू उनकी भी। मज़र साहब कहिएगा, राणा मुश्ताक साहब आपकी नज़र में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राणा साहब जी मेरे बहनोई हैं, सबसे बड़ी सिस्टर है मेरी। तो इन्होंने मुझे समझ लें कि मेरे वाला साहब के बाद बच्चों की तरह ही इन्होंने पाला है। मैं ज़्यादा अपनी सिस्टर के पास रहा हूँ और मैंने इनमें एक चीज़ बहुत देखी है और मैंने भी उसकी कॉपी करने की कोशिश की है, लेकिन इनकी तरह कर नहीं सकता। तो ये बहुत अच्छे बेटे हैं। कुछ म्यूज़िक वगैरह का भी शगफ रहा है ज़िंदगी में? नहीं, मुझे इतना कभी शौक नहीं रहा म्यूज़िक वगैरह से। और फिल्म का भी नहीं? ना, इतना नहीं मुझे। ड्रामा भी नहीं? ड्रामा आजकल जौन सा है, ये जब से कोरोना आया था वो अर्तगुल शुरू किया था और अभी तक उस्मान की कल रात मैंने बल्कि वो एक 110 वाली सीज़न 4 की आखिरी किस्त कल आई थी, वो मैंने देखी है जी। तो जवानी में फिल्में कोई नहीं देखी? जवानी में फिल्में ज़रूर देखी हैं हमने, चोरी भी जाके घर से हम भाग जाते होते थे। नादर सिनेमा और निशाद सिनेमा घर के पास होता था। तो इतवार वाले दिन हमारी कोशिश होती थी कि सुबह 11 बजे वाला शो जौन सा ना ग्राउंड में खेलने जा रहे हैं और दोपहर को रोटी खा के फिर चले जाते थे। तो कोई मतलब घर से डांट डपट थी, सख्ती थी? अम्मी बहुत सख्त थी, मेरी वालदा बहुत सख्त थी और वो उन्हीं की ही असल जो केयर में मुझ पे की या जो किया उन्होंने ही मुझे इसके मुताबिक बना के दिया कि इंसान को इंसान ही होना। राणा साहब के नए बिज़नेस में तालीमी सरगर्मियाँ भी शामिल हैं। एक सेवी स्कूल के नाम से स्कूल है और आपको स्कूल लिए चलते हैं, देखते हैं कि स्कूल के हवाले से ये क्या कहते हैं, कब से ये शुरू किया है और क्या कामयाबी मिल रही है। राणा साहब कब से ये स्कूल बनाया? सर इसको हो गए कोई 6-7 माह हो गए ना शुरू किए और अल्हम्दुलिल्लाह अब तक सिर्फ क्योंकि अब सेशन शुरू होना है ये मार्च में, तो अब तक कुछ 60 के बच्चे हैं। अच्छा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो आपको पता ही है, एक यहाँ वो मसला सा थोड़ा सा बना था जिसकी वजह से उन्होंने शीशे तोड़ दिए थे। फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमने रातों रात ठीक करा लिया, लेकिन वो मैटर चल रहा है। राणा साहब को नेचर से बड़ी मोहब्बत है, दरख्तों से, ग्रीनरी से। तो ये एक मिनी फार्म हाउस है,
इधर भी इधर से चलो। नेचर से मोहब्बत करने के लिए, दरख्त देखने के लिए, हरियाली देखने के लिए, खुली फ़ज़ा में सांस लेने के लिए इस मिनी फार्म हाउस में भी इनका काफ़ी वक्त गुजरता है। आइए आपको दिखाएं। मैं इधर फार्म हाउस के जितने भी ये फूल और वगैरह लगवाए हैं और ये दरख्त जौन से है ना, ये सब मेरे एक एक हाथ के लगे हुए हैं, अच्छा, आपके हाथ के लगे सारे? सब। वाह, और मैं डेली इसको पानी देता था अच्छा। और अल्हम्दुलिल्लाह ये कोई 8-9 साल के अंदर देख लें अब फल भी देते हैं ये। हाँ, अनार बहुत मुझे फल देता रहा है, किन्नू देते रहे हैं। राणा साहब, दूध वगैरह इधर से ही जाता है? इधर से ही जाता है जी, घर का दूध, सब्जी, हर चीज़। सब्जी वगैरह। और यहाँ आपका वक्त गुजरता है काफ़ी? यहाँ मैं आ जाता हूँ, जब बेटा नहीं होता तो फिर मैं आ जाता हूँ स्कूल में, फिर मैं यहीं बैठा रहता हूँ, नमाज पढ़ के असर की फिर चला जाता हूँ, फिर मैं क्लब की जिम्मेदारियाँ देनी है। ये ज़बरदस्त बैठे हैं, हाँ नेचर जी। के नज़ारे कर रहे हैं। आजकल बस फितरत घास जौन सा है वो ज़रा फॉग की वजह, सर्दी की वजह से हुई है, नहीं तो बड़ा फसल। देखिए मैंने ये घास निकलवा के बाहर लगवाया है, दीवार के बाहर लगवाया, वो भी मैं सारा ग्रीन कर रहा हूँ। अब इसने महीने के अंदर दोबारा इसने बिल्कुल सही हो जाना। राणा साहब, हर शख्स जवानी में बेशक जैसे भी हालात हों, कुछ न कुछ रग़बत, कुछ रुझान हो जाता है सिनफ़ मुखालिफ की तरफ। तो शादी से पहले आपका कहीं कोई नहीं, मेरा कब गई वो इसलिए नहीं हुआ कि आपको मैंने पहले भी अर्ज़ की थी कि लाइबिलिटीज़ जौन सी थी ना वो बचपन से ही ज़हन के अंदर आ गई, और उस लाइबिलिटीज़ की वजह से ही जितना मुझे मौका 1982, 84, 85, 87, 90 तक मिलता रहा, जब तो यूके के वीज़ा भी ऑन बोर्ड होता था, वहीं एयरपोर्ट पे लगते होते थे, जर्मनी जाते थे। मैं उस ज़माने में मुझे नेशनलिटी भी मिलती थी वहाँ की, रह भी सकता था, सब कुछ कर सकता था, लेकिन वही बात वही आ गई कि मेरे पे 4 बहनों की जिम्मेदारियों का बोझ हाँ। था और आपने महसूस किया पूरा बोझ, और अल्हम्दुलिल्लाह जिम्मेदारियां उसको पूरा भी निभाई। किया। हाँ जी। माशाल्लाह। अच्छा, ये भी तो होता है ना, आपके ना चाहते हुए कोई और लोग भी तो आपको पसंद कर सकते हैं। नहीं, वो एक अलग सिस्टम है जी, किसी के पसंद करने या ना पसंद करने की बात नहीं, बात तो आपके माइंड और ज़हन की। झंग रोड कब्रिस्तान पहुँचे हैं, जहाँ राना मुश्ताक साहब अपनी वालदा मोहतरमा की कब्र पर फातह खानी करेंगे। अल्फ अल्लाह चंबे दिल बूटे मेरे मन विच मुर्शद लाई पाकिस्तान की बहुत बड़ी कारोबारी तंजीम पाकिस्तान हौजरी मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन, इसके सेंट्रल चेयरमैन रहे हैं राना मुश्ताक साहब। एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा रहे हैं। वहाँ पहुँचे हैं हम PHMA के ऑफ़िस। आइए देखते हैं PHMA के ऑफ़िस में कैसा इनका दौर रहा। इनके कुछ कलीग बैठे होंगे। PHA के कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठे हैं बहुत बड़ी तंजीम पाकिस्तान की, जिसके साथ बहुत बड़ी तादाद में फैसलाबाद के सनतकार, बल्कि पूरे पाकिस्तान को देखा जाए तो हर शहर की जो भी नेटवेयर से मुंसलिक कारोबारी अफराद हैं वो इस तंजीम का हिस्सा हैं, और ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी तंजीमों में से एक, बल्कि सबसे बड़ी शायद हो। इसके सेंट्रल चेयरमैन रहे हैं राना मुश्ताक साहब। आज भी हमारे साथ मौजूद हैं तंजीम के बड़े सरगर्म एक्टिव मेंबरान। उनसे बात करेंगे और राना साहब के हवाले से जानेंगे कि उनका जो दौर था और उस दौर की कुछ बातें, और ख़ुद
राना मुश्ताक साहब की शख्सियत के बारे में वो क्या कहते हैं। फैसलाबाद के बहुत ही मुमताज़ सनतकार शेख शाहिद साहब मौजूद हैं, हिंज हौजरी के मालिक हैं, उनसे आगाज़ करते हैं। शाहिद साहब कहिएगा। ये वो शख्सियत हैं जिनके दौर में हमने बहुत सारे काम मिलके किए और इन्होंने हमारे लिए PHMA के लिए, इवन टेक्सटाइल के लिए जो काम किए वो भुलाए नहीं जा सकते। ये फैसलाबाद की वह शख्सियत हैं जिन्होंने टेक्सटाइल के लिए, मिनिस्ट्री के लिए, हमारे लिए बहुत काम किया। हाफिज़ राशिद महमूद एक और बहुत एक्टिव मेंबर PHMA के मुमताज़ सनतकार हैं, उनसे जानते हैं वो क्या कहते हैं। हाफिज़ साहब, राना मुश्ताक साहब के हवाले से। राना मुश्ताक साहब हमारे साबका सेंट्रल चेयरमैन PHMA, माशाल्लाह बहुत ही नफीस इंसान है। इन्होंने आज तक हमेशा इंसानियत की खिदमत भी की और इस प्लेटफॉर्म से ऐवान बाला तक टेक्सटाइल के जितने भी मसाइल हैं उनकी रसाई करवाई। फैसलाबाद की एक बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत खूबसूरत, वेल ऑर्गेनाइज्ड हाउसिंग कॉलोनी वापडा सिटी के मदारुल महाम हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी हैं और बहुत एक्टिव डायनामिक मेंबर PHMA के मारूफ बिजनेसमैन हाजिर खान साहब भी मौजूद हैं, उनसे भी कुछ जानते हैं। राना मुश्ताक साहब बीइंग सेंट्रल चेयरमैन, इनकी जो वर्किंग है पाकिस्तान हौजरी मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के लिए, वो उसको भुलाया नहीं जा सकता। राना साहब, PHMA जिसके लिए आपने काफ़ी वक्त भी दिया, अपनी एफर्ट्स लगाई, एक तो इस तंजीम के बारे में कुछ कहिए और एक वो जो आपका टर्नओवर था उसके हवाले से कुछ आगाह कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, अगर आप ये कहें ना कि मैंने ये काम कोई अकेले किया है, ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता। इसके अंदर शाहिद साहब जैसे ज़िरक आदमी, डॉक्टर खुर्रम साहब, ख्वाजा अमजद साहब, नईम साहब, ज़िया आलमदार, चौधरी सलामत, लाहौर से हमारे आदिल भट्ट साहब, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करे, वो हमारे साथ बहुत अटैच थे। सियालकोट से हमारे तमाम दोस्त बड़े अटैच थे। फिर कराची वालों ने भी हमारा साथ बहुत ज़्यादा प्यार और मोहब्बत का साथ दिया, जिसके अंदर जवेद बलवानी साहब का नाम नहीं भूल सकते, रफ़ीक गोडल साहब हैं, ज़ुबैर मोती वाला है, और मेरे वहाँ बहुत सारे ऐसे दोस्त अहबाब हैं, मोहसन साहब हैं, बहुत से हैं जिन्होंने, मेरा मतलब है कि हमने मिलकर ये काम शुरू किया। ये ठीक है कि उससे पहले जौन सी भी थी, ये हमारे टेक्सटाइल वालों को नाम तो सिर्फ एप्टमा का होता था कि एप्टमा ही टेक्सटाइल है। वो हमने अल्हम्दुलिल्लाह इस प्लेटफार्म से, इस PHMA के प्लेटफार्म से ये साबित कर दिया कि ये असल टेक्सटाइल नहीं है, टेक्सटाइल असल में हम हैं। और ये लड़ाई बहुत हुई, ये 4 साल लड़ाई होती और हम उसके अंदर कामयाब हुए जब इनके ऊपर हमने ड्यूटी लगवाई। आज तक तारीख में ड्यूटी नहीं लगी थी, ये एक्सपोर्ट करते थे, ये जान दो, जिससे हमारी लूमें, हमारा हौजरी, हमारा सारा सेटअप बर्बाद हो। गुरु नानकपुरा में साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला, वज़ीर कॉमर्स, बुज़ुर्ग सियासतदान मियाँ जाहिद सरफराज साहब, जो प्रेसिडेंट भी हैं मिनरवा क्लब के, उनकी अयादत के लिए, उनसे मिलने के लिए उनकी रिहाइशगाह पर पहुँचे। जी, मियाँ जाहिद सरफराज साहब के पास पहुँच चुके हैं। तारुफ़ मैं करवा चुका हूँ। बहुत बड़ी शख्सियत, पाकिस्तान की इंतहाई मुमताज़, मोहतरम, एक मुअज़्ज़ज़ और बहुत ही बुज़ुर्ग और सीनियर सियासी शख्सियत, जिन पे जितना भी कहा जाए कम होगा, जितना भरपूर दौर उन्होंने गुजारा। राना साहब की उनसे बड़ी अकीदतमंदी है और प्रेसिडेंट भी हैं क्लब के, तो आज उनसे मिलने के लिए पहुँचे उनकी रिहाइशगाह पे। मियाँ साहब, आपके बहुत ही चाहने वाले राना मुश्ताक साहब, आज हम इनके साथ प्रोग्राम कर रहे हैं। अच्छा, आप मियाँ जाहिद सरफराज, उनके बारे में क्या कहेंगे? राना मुश्ताक के साथ मेरा तल्लुक़ बहुत पुराना है।
उम्र में मुझसे काफ़ी छोटे हैं, छोटे भाइयों की तरह हैं, कभी कभी मैं बेटा भी कह देता हूँ। इस दफ़ा मैंने बड़ा सोच समझ कर, बड़े गौर व फिक्र के बाद मैंने अपनी जो है ना काबीना वो बनाई। उसमें राना मुश्ताक साहब को सेक्रेटरी बनाया। 2 साल का अरसा गुजर गया। डोगर साहब, इस 2 साल में मैं अगर उंगलियों पे गिनूं तो मैं 10-12 साल में बार मैं क्लब गया हूँ। क्लब का मुकम्मल इंतज़ाम जो है राना मुश्ताक साहब के हवाले है। सिर्फ एक इनसे गुजारिश शुरू में करती थी और ये ख़ुद भी उसका बड़ा पास करते हैं कि कोई भी नया काम करना हो या कोई डिसिप्लिनरी एक्शन लेना हो, ये मेरे नोटिस में ला के करते हैं। बहुत शुक्रिया मियाँ साहब, थैंक यू वेरी मच। राना साहब, आप हमेशा बड़ी इज़्ज़त, एहतराम और अक़ीदत का इजहार करते हैं जब मियाँ साहब का नाम लेते हैं, उनसे मिलते हैं, उनकी गुफ्तगू करते हैं उनके बारे में, तो बड़ा एक बहुत एहतराम भरे जज्बात होते हैं आपके। क्या कहेंगे मियाँ साहब के बारे में? मियाँ साहब के बारे में अगर मैं कोई बात कहूँ, वो तो बस एक चिराग को कोई रोशनी दिखाने वाली बात है। इस फैसलाबाद में बड़े बड़े सबूत आए, बड़े बड़े लोगों ने शेर फैसलाबाद भी कहा, बड़ा कुछ कहा। आगे एक इंटरव्यू में मैंने कहा था कि मियाँ साहब से बड़ा सियासतदान मैं अपनी पार्टी में भी रहा हूँ, आज भी हूँ। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ हमारा बड़ा इंस्ट्रक्शन थी। लेकिन मियाँ साहब के बारे में एक मैं बात कहता हूँ कि मियाँ साहब से बड़ा सिफारशी ना दुनिया में कोई पैदा हुआ है और ना होगा। ये गलत सिफारिश पे चले जाएं या सही पे चले जाएं, वैसे तो मैक्सिमम इनकी कोशिश ये होती है कि इनके हाथ से फैसला नहायत ईमानदारी और सही तरीके से कर सकें। लेकिन कभी अगर कोई दोस्त है बाप किसी गलत फैसले में भी इनको ले जाएं तो ये अपने कभी भी बात से पीछे नहीं आते। मिनरवा क्लब पहुँचे हैं, सेक्रेटरी हैं मिनरवा क्लब के राना मुश्ताक साहब, वो 5वीं दफ़ा बने हैं और यहाँ डिनर का एहतमाम किया गया है। जी, मिनरवा क्लब की शामें वैसे ही मशहूर हैं, बहुत ज़बरदस्त क्लब है। मियाँ ज़ाहिर सरफराज साहब प्रेसिडेंट हैं और ये शायद पाकिस्तान में अपनी नौइयत का वाहिद क्लब हो। मियाँ साहब कहा करते हैं ये स्टैग क्लब है और स्टैग क्लब जो है वो एक ही है, तो फिर मियाँ ज़ाहिर सरफराज साहब भी एक ही हैं। अभी हमारे साथ ही वो उन्होंने क्लब भी पहुंच गए, हम उनकी इयादत करने गए थे, लेकिन वो आज माशाल्लाह इतने एक्टिव फ्रेश नज़र आ रहे हैं कि साथ साथ ही हमारे क्लब भी आज आ गए काफ़ी दिनों के बाद। बातें होंगी यहाँ, कुछ और दोस्त कोई क्लब के मेंबरान मौजूद हैं, अच्छी गैदरिंग है, बातें होंगी जी बहुत सारी। यहाँ राना मुश्ताक साहब के साहबजादे नुमान मुश्ताक साहब भी मौजूद हैं, जो पहले उनसे बात नहीं हो सकी थी, उनसे बात करेंगे। अकील अब्बास साहब एडवोकेट हैं, और भी दोस्त बैठे हैं, तो राना साहब के साहबजादे से बात का आगाज़ करते हैं। नुमान साहब, कहिएगा राना मुश्ताक साहब बहसीयत एक फ़ादर कैसा देखते हैं उनको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चाचा जी के साथ जी बाप बेटे का काम, लेकिन दोस्त का ज़्यादा रिश्ता है जी। आप चाचा जी कहा करते हैं? मैं तो बाबा कहता हूँ, लेकिन सारे सब शहर चाचा के जी चाचा कहते हैं तो हम भी चाचा जी कह देते हैं, तो इनके साथ दोस्ती का ज़्यादा रिश्ता है। अकील अब्बास साहब, आप भी राना साहब के बारे में कुछ कहिएगा। राना मुश्ताक अहमद खान साहब, जिनको हम सब प्यार से चाचा जी कहते हैं, बल्कि पूरा फैसलाबाद ही, बहुत ही नफीस, बहुत शफीक इंसान है और बड़े वज़ादार। शाहद बिल्लू साहब मौजूद हैं, वो भी क्लब के मेंबर हैं, चाचा जी को बहुत करीब से जानते हैं, कहिएगा जी। मेरा और चाचा जी का तकरीबन 25-30 साल से रब्ता है आपस में, और हम मिल के क्लब के मामलात में या दूसरे जो भी मामलात है उसमें हम एक दूसरे के साथ चलते हैं। राना साहब क्लब में मौजूद हैं, कुछ क्लब के बारे में कहिएगा। मियाँ साहब भी मौजूद हैं और
आखिर में हमारे व्यूअर्स के लिए भी कुछ पैगाम क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया ज़फ़र डोगर साहब। क्लब की ज़िम्मेदारी मुझे मियाँ साहब ने दी और मेरी ईमान की हद तक हद्दुल वसा कोशिश है कि मैं मियाँ साहब के मेयार पे पूरा उतर सकूं और क्लब मेंबर्स के भी मेयार पे पूरा उतरूं। मेरी फ़र्स्ट प्रायोरिटी तो हमेशा यही रही है कि मैं अपने क्लब मेंबर्स की इज़्ज़त वक़ार का पूरा ख्याल करूं। जी बिल्कुल, पाकिस्तान के अकलौते स्टैग क्लब के सेक्रेटरी राना मुश्ताक साहब की बातें आपने सुनी। क्लब के लिए उनके क्या ख़यालात हैं, आने वाले दिनों में क्या कुछ करना चाहते हैं। आज का दिन उनके साथ गुज़रा, सुबह से शाम तक, अब तक आपने उनकी गुफ्तगू सुनी, उनके ख़यालात, उनकी बातें सुनी, उनकी तमाम एक्टिविटीज़ देखी। यकीनन बहुत कुछ आपको बहुत पसंद आया होगा। अगले हफ्ते नए मेहमान के साथ हाज़िर खिदमत होंगे। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।